नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख समितियां। जो आपकी करंट का एग्ज़ाम है यूपी प्लस, उसके लिए कम से कम 2 नंबर पक्के हैं आपके। भारत की प्रमुख समितियां, तो चालू करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन सी? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गठन कब हुआ था इसका? 29 अगस्त 1947 में। कुल सदस्य कितने थे? 7। प्रारूप समिति कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल सदस्य कितने थे? 7। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। दूसरी कौन सी है? संघ और संघीय। दोनों के संघ और संघीय समिति के कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रांत, अब प्रांत किसने बनाया था? प्रांत संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो याद रखना, देखो संघीय और संघ के कौन से? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ तीनों के राजेंद्र प्रसाद हैं। किस किस की? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज तटस्थ समिति। तो आपको टोटल समिति याद रखनी है कौन कौन सी? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ एवं संघीय समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय और मूल अधिकार, प्रांत में क्या है हमारा? अधिकार है, तो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका रहेगा आधुनिक भारत की प्रमुख समितियां, मतलब शुरुआत में जब समितियां बनी थी तो उनकी कौन सी? पहली कौन सी आपकी? मैकाले समिति। कौन सी? मैकाले समिति। मैकाले समिति कौन सी आपकी? गवर्नर कौन से थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन से? लॉर्ड डलहौजी। मैकाले समिति। काले ने अपने देश में क्या की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। कौन सी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी और सिविल सेवा में सुधार किया। तो मैकाले समिति कब आई थी? 1854 में। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय। विषय भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी और सिविल सेवा में सुधार किया। दूसरा हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया? 1882 में। गवर्नर रिपन के समय, मतलब जब जनगणना हुई थी। विषय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। पहली कौन सी है? मैकाले समिति में क्या? अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी और जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। कौन से? हंटर आयोग। किसके समय? रिपन के समय। रेले आयोग कौन सा? रेले आयोग 1902 में। कौन से? लॉर्ड कर्जन के समय। विषय विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया। तो क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी एक्ट किस आयोग के तहत आया? रेले आयोग। कब आया? 1902। किसके समय? कर्जन के समय। तो 3 समिति कौन सी है? मैकाले समिति, हंटर आयोग, रेले आयोग। मैकाले समिति 1854, हंटर आयोग 1882, रेले आयोग 1902। मैकाले समिति में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, हंटर आयोग में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास, रेले आयोग में विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी एक्ट आया। नेक्स्ट सड़लर आयोग। गवर्नर चेम्सफोर्ड। 1917 के समय की बात है तो चेम्सफोर्ड होंगे। विषय कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और स्कूली शिक्षा का अध्ययन। सड़लर आयोग कब आया? 1970 में। गवर्नर चेम्सफोर्ड। विषय क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और स्कूली शिक्षा का अध्ययन। सार्जेंट योजना 1944। गवर्नर लॉर्ड बेवेल। विषय भारत में शिक्षा के विकास के लिए 40 वर्षीय योजना तैयार। कितने? इचीसन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा? कि इचीसन आयोग कब आया था? 1886 में। गवर्नर कौन थे? डफरिन। इचीसन आयोग 1886 में। गवर्नर लॉर्ड डफरिन। विषय लोक सेवा में भारतीयों की संख्या और आयु की सीमा बढ़ाना। लोक सेवा में भारतीयों की संख्या और आयु की सीमा बढ़ाना। कौन सा? इचीसन 86। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। विषय लोक सेवा में भारतीयों की संख्या और आयु की सीमा बढ़ाना। नेक्स्ट आपका रहेगा फ्रेजर आयोग। फ्रेज 1902 में। तो देखो 1902 में एक आयोग और आया था कौन सा? रेले आयोग। और दूसरा कौन सा है? फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग 1902 में। गवर्नर कौन से हैं? करजनई के समय। विषय पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच और सुधार, मतलब पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच और सुधार। कौन से आयोग? फ्रेजर आयोग। ली आयोग 1924। गवर्नर लॉर्ड रीडिंग। 1924 में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। विषय भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना। यूपीएससी की स्थापना किसके समय?
लॉर्ड रीडिंग मतलब पढ़ने के लिए, देखो रीडिंग से याद रखना है यूपीएससी, सन 1924। अब स्ट्रेची आयोग, कौन सा स्ट्रेची आयोग कौन सा है, 1880 में। इसके गवर्नर कौन से हैं, लॉर्ड लिटन, कौन से, लॉर्ड लिटन। विषय, यह पहला अकाल आयोग था जिसने अकाल राहत संस्था बनाई, कौन सी अकाल राहत संस्था बनाई। नेक्स्ट आपके 3 आयोग पढ़े, फ्रेजर आयोग, ली आयोग, स्ट्रेची आयोग। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है, पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच की सुधार। ली आयोग भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। स्ट्रेची आयोग यह पहला अकाल आयोग था जिसने अकाल राहत संस्था बनाई। नेक्स्ट आपका दुर्भिक्ष लायल आयोग, दुर्भिक्ष लायल आयोग सन 1897। गवर्नर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। विषय पिछले अकाल राहत उपायों की समीक्षा करना, इम्पोर्टेंट नहीं। बिटले आयोग मुद्दा है कब, इरविन के समय 1929 में। विषय फैक्ट्रियों और उद्योगों के श्रम और श्रमिकों की दशा सुधारना। अब है रॉलेट समिति, गवर्नर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। विषय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए नियम, रॉलेट 1918 में। नेक्स्ट हंटर समिति कब आई थी, 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। विषय जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी, कौन सी समिति, हंटर समिति। बटलर समिति 1957, गवर्नर लॉर्ड इरविन के समय। विषय ब्रिटिश क्राउन और भारत में देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच। साइमन कमीशन 1927 में, गवर्नर लॉर्ड इरविन। विषय 1919 के मॉन्टियो चैप सुधारों की समीक्षा और संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट आज़ादी के बाद भी बहुत समितियाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट इनसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। सबसे पहले पंचायत की समितियाँ कौन कौन हुई, सबसे पहले पंचायत में आई बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति में सिफारिश क्या होती, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज। भारत में कैसा पंचायती राज, त्रिस्तरीय, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो बलवंत राय समिति 1997 में सिफारिश, कैसी पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत। नोट, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पीय वस्तुकार कहा जाता है। इन्हीं की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पहली पंचायत शुरू हुई। अशोक मेहता समिति 1977, इसमें क्या हुआ, द्विस्तरीय मॉडल की बात, कैसे द्विस्तरीय पंचायत की बात की गई, मंडल पंचायत और जिला परिषद। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक मेहता समिति में कौन कौन सी पंचायत थी, तो मंडल पंचायत और जिला परिषद। उन्होंने ग्राम पंचायत को खत्म करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट GVK राव समिति 1985, सिफारिश ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए। इस समिति ने बिना वित्तीय अधिकार की पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा था। GVK राव समिति 1985, पहली कब आई, 1957, दूसरी 1977, तीसरी 1985। GVK राव समिति सिफारिश ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए। उन्होंने पंचायतों को कहा बिना जड़ की घास। नेक्स्ट ML सिंघवी समिति 1986, सिफारिश पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सबसे मजबूत वकालत की, जिसके बाद आगे चलकर 73वां संविधान संशोधन हुआ। तो आपको पंचायत के लिए 4 प्रमुख समिति याद करना, कौन कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और GVK राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। मतलब जो संविधान दर्जा LM सिंघवी समिति में और बिना जड़ की घास GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय। नेक्स्ट धर आयोग, SK धर समिति या धर आयोग 1948, ये मतलब भाषा के आधार पर थी। फैसला इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट JVP समिति 1948, सदस्य JVP समिति में कौन से, J का मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, P मतलब पट्टाभी सीता रमैया। JVP समिति ये भी कब आई थी, 1948 में। फैसला, इस समिति ने भी भाषाई आधार पर नए राज्य बनाने की मांग पूरी तरह खारिज कर दी थी। धर आयोग ने भी भाषा के आधार पर मना कर दिया था। JVP समिति ने भी भाषा के आधार पर मना किया था। फिर कौन सा आयोग आया, फजल अली आयोग 1953 में। विशेष इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। कौन सा, राज्य पुनर्आयोग गठन, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए भाषाई आधार के गठन को मंजूरी दी। तो भाषाई मना किसने किया, धर आयोग ने, और JVP समिति ने। स्वीकार किसने किया, फजल अली आयोग ने। इसी सिफारिश पर 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित UTs बनाए गए। आगे आपकी समिति रहेगी नरसिम्हन समिति
नरसिम्हन समिति कब आई थी? 1991 से। और पहली बार कब आई थी? 1991, दूसरी बार 1998। किस विषय पे थी? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। इन्हीं ने बैंकों के लिए एनपीए वर्गीकरण और वित्तीय मजबूती को नियम तय किए। तो एनपीए नियम कौन समिति लाई? नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट आपकी याद रखना है नरसिम्हन समिति। राजा चलैया समिति 1991। वैसे भारत में कर सुधार, तो भारत में टैक्स सुधार के लिए कौन सी समिति? राजा चलैया समिति। और नेक्स्ट आपकी विजय केलकर समिति। भारत में जीएसटी का पूरा ढांचा और रोड मैप तैयार करने के लिए कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन समिति, राजा चलैया समिति, विजय केलकर समिति। 1991 और ये अभी आई। तो भारत में कर सुधार के लिए चलैया समिति, और विजय केलकर समिति जीएसटी के लिए, और जो एनपीए के लिए नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति कब आई? 2009 में। इसका दूसरा नाम क्या है? रंगराजन समिति, जो इसी की तर्ज पर बनाई गई थी 2012 में। वैसे भारत में गरीबी रेखा का सही आकलन मापन करने के लिए कौन सी समिति? सुरेश तेंदुलकर समिति कब आई थी? 2009 में। कौन सी समिति है? रंगराजन समिति कब आई थी? 2012 में। नेक्स्ट एमएस स्वामीनाथन समिति कब? 2004 में। वैसे राष्ट्रीय कृषक आयोग किसानों की स्थिति में सुधार के लिए इन्हीं की सिफारिश की थी। किसानों का फसल एमएसपी लागत पर कम से कम 50% बढ़कर मिलना चाहिए। C2 प्लस 50% फॉर्मूला भी दिया था। कौन सी? एमएस स्वामीनाथन 2004। काका कालेकर आयोग कब आया था? 1953। वैसे यह भारत का पिछला बड़ा आयोग था। कौन सा? अब आपकी 2-3 और बची हैं। मंडल आयोग या बीपी मंडल आयोग 1979। विषय दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। इस समिति की सरकार पर सरकारी या नौकरी में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। तो ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता है वो कौन सी समिति पर? मंडल आयोग या बीपी मंडल समिति। कब आई थी? 1979 में। इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी को 27% आरक्षण कौन सा? मंडल आयोग। और ये कौन सा? काका कालेकर। यह भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। नेक्स्ट आपका सरकारी आयोग 1983 में। पुंछी आयोग 2007 में। इसके नाम चेंज हो गया था मतलब। वैसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी आयोग। कस्तूरी रंगन समिति 2019। वैसे भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी? कस्तूरी रंगन समिति। अब आपने जो पढ़ा है उसके लिए आपके क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होना चाहिए। प्रारूप समिति तो आपने क्या पढ़ा? तो प्रारूप समिति अब सब याद करना है दोबारा। समिति प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, और ये प्रांतीय समिति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट आपके भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की समिति किसने की थी? तो ये कौन सी थी समिति? सबसे पहले कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका भारत में बैंकिंग के क्षेत्र में शुरुआत में निम्नलिखित कौन सी समिति? बैंक क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति? नरसिम्हन समिति। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस गठन का आयोग किया गया था? तो ये हंटर समिति का। केंद्र और राज्यों के बीच समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? अभी हमने पढ़ाया कि केंद्र और राज्य आयोग के लिए कौन सी? सरकारी आयोग। देखो ये पढ़ाया था। कौन सी? केंद्र सरकारी आयोग, केंद्र और राज्यों के बीच कौन सी? सरकारी। नेक्स्ट आपकी सरकारी आयोग। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के प्रांत में कौन थे? प्रांत में हमने किसको बताया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? देखो 1902 में पुलिस की जांच के लिए कौन सा आयोग? रेले आयोग आया था। कौन सा? रेले आयोग। राष्ट्रीय कृषक आयोग स्वामीनाथन समिति 2004 ने किसानों के लिए एमएसपी को लागत कितना प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की थी? 50%। भारत में जीएसटी वस्तु सेवा कर का पूरा ढांचा रोड मैप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जीएसटी के ढांचा करने के लिए कौन सा? विजय केलकर समिति। भारत की नई राष्ट्रीय नीति के लिए कौन सी
कस्तूरी रंगन समिति। 7वें का क्या है आपका बी। अरे ये फ्रेजर आयोग था, थोड़ा गलत हो गया, इसको साफ करो, फ्रेजर आयोग। थैंक यू। आज की क्लास समाप्त होती है।